हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है और इसको हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लीवर हमारे शरीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है और ये 500 से भी अधिक कार्य करता है। जैसे कि लीवर जो है ये बाइल बनाता है जो हमारे फैट को पचाने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में मौजूद जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, जैसे चाहे वो शराब हो, चाहे वो जितनी भी हमने मेडिसिन खाया हुआ है, उनको भी ये बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन करके ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में भी हमारी मदद करता है। अगर आप अपने लीवर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी ना किसी तरीके की इसके ऊपर इंजरी आ रही, चाहे वो आपकी डाइट हो, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल ही क्यों ना हो, तो आपका लीवर धीरे धीरे अपने फंक्शन को खोता चला जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिर लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत किस कंडीशन में आती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है और आपकी लाइफस्टाइल अच्छी ना होने की वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जब वेट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है हज़ारों बीमारियां हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाती हैं। सेम ऐसे ही अगर आपकी लिवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है आपके वेट के बढ़ने की वजह से, और जब आपका वेट बढ़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आपका शुगर भी बढ़ता है। और जिन भी पेशेंट को अगर बीपी की प्रॉब्लम आ रही है और शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, अपनी वो लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने खान पान में बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो यही धीरे 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 आपका लीवर इफेक्ट होता है, वो फैटी लीवर डिजीज़ में कन्वर्ट होता है, देन फाइब्रोसिस में, देन सिरोसिस, और देन ये कैंसर के स्टेज तक भी पहुंच सकता है। तो अगर आपको लिवर सिरोसिस है, यानी कि आपके पेट में पानी भर रहा है, किसकी वजह से? आपने लंबे समय से अल्कोहल ले रहे थे, लंबे समय से आप स्मोकिंग कर रहे थे, तो ये एक कंडीशन है जिसके वजह से पेशेंट को लिवर सिरोसिस होता है। यानी कि जो लीवर के टिश्यूज़ होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा स्कारिंग हो जाती है कि लिवर आपका एकदम से हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से लिवर अपनी फंक्शनिंग को खो चुका होता है। तो ऐसे कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, तो अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये क्यों हो रहा है? आपको फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और अल्कोहलिक फैटी लिवर किस रीज़न के वजह से हो रहा है? अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये आपको पता चल गया कि हाँ, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करना या अल्कोहल कभी कभी भी आप सेवन कर रहे हैं तो भी आगे चल के आपका लीवर धीरे धीरे फैटी होगा, देन ये फाइब्रोसिस, देन ये सिरोसिस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अल्कोहल नहीं लिया है तो भी आपको आखिर फैटी लिवर क्यों हुआ। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमने अल्कोहल नहीं लिया फिर भी हमारा लिवर फैटी क्यों हुआ। क्यों? जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला है कि ये आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यानी कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है, आपको बीपी भी होगा, आपको शुगर भी होगा, तो ये आपका आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के कंडीशन में। इसके अलावा अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसके वजह से भी आपका लिवर कार्य करने की क्षमता को कम करता चला जाता है और ऐसी कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा देखा जाए लिवर कैंसर, अगर आपको लिवर कैंसर हुआ है तो ऐसे भी कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आइए समझते हैं कि हम लिवर ट्रांसप्लांट से कैसे बच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो आप उनको कम करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। योगा करिए, चाहे मेडिटेशन कीजिए, चाहे आप रनिंग ही क्यों ना करिए, लेकिन आपका जो बढ़ता हुआ वेट है उसको कम कीजिए जिससे आपको बीपी की शिकायत ना हो और आपको शुगर की भी शिकायत ना आए। इसके अलावा अगर आपको बीपी की शिकायत है या आपको शुगर की भी शिकायत है तो भी आप योगा और मेडिटेशन कीजिए। साथ ही साथ प्रॉपर होम्योपैथी कस्टमाइज मेडिसिन लीजिए, अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए, अपने शुगर को भी कंट्रोल कीजिए, जिससे आपका बीपी भी कंट्रोल हो, शुगर भी कंट्रोल हो और इन फ्यूचर आप लिवर ट्रांसप्लांट से
बच सके। इसके अलावा आप पानी जो पिए वो साफ़ ही पानी पिए। आप पानी को बॉईल करके उसको ठंडा कर लीजिए, देन उसको कंज्यूम कीजिए, क्योंकि आधातर जो बीमारियां देखने को मिलती हैं, मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो उसमें भी मुझे देखने को मिलती है, जिन भी पेशेंट का लिवर डैमेज हुआ है उनकी जो पानी है वो साफ़ नहीं था। तो पानी अगर आपका साफ़ नहीं होगा तो आपको जॉन्डिस होगा, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ABC कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से पेशेंट की लिवर जो है फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होती चली जाती है। फिर यही फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होते होते वो लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो पानी जरूर बॉईल करके पीजिए। ऐसे फलों और ऐसे सब्जियों का सेवन कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा हो। विटामिन C वाले भी फ्रूट्स लीजिए, जिससे आपके लिवर के ऊपर आए हुआ कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो रिमूव हो सके और आप इन फ्यूचर लिवर के बीमारियों से बच सकें और लिवर ट्रांसप्लांट से भी बच सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किन कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े तो हम ऐसे कंडीशन में हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।